क्वेश्चन नंबर 1, What are the vertebrae? फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि वर्टिब्रे क्या होता है. सो ऑप्शन ए, बोन्स दैट द स्पाइनल कॉर्ड्स रन थ्रू. यस. बोन्स दैट हैव जॉइंट्स allowing the spine to bend. Yes. Small bones making up the backbone or spine. Yes. तो फ्रेंड्स, ये तीनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. 2, every measurement has dash parts. हर मेजरमेंट में कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्रेंड्स, एवरी मेजरमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं. पहले तो एक नंबर होता है और दूसरा कोई भी यूनिट होती है. ऑप्शन ए 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, बेक्ड और बॉइल्ड फूड्स हैव लेस डैश देन द फ्राइड फूड्स. बेक्ड और बॉइल्ड फूड्स में फ्राइड फूड से कम क्या होता है? तो बेक्ड और बॉइल्ड फूड्स में फ्राइड फूड से कम फैट्स होते हैं. अगर आप किसी भी फूड को बेक या बॉईल करके खाएंगे तो उसमें कम फैट्स होंगे कंपेयर टू फ्राइड फूड्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज डैश इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स. इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट which is connected to its terminals. So option C is correct. Question number 5, synthetic fibers are obtained from dash. synthetic fibers किस चीज़ से obtain होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो नेचुरल फाइबर होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स से obtain होता है, और सिंथेटिक फाइबर पेट्रोलियम की केमिकल प्रोसेसिंग करने से obtain होता है. सो ऑप्शन सी, पेट्रोलियम इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, which of the following method is not used in the separation of crops from unwanted plant parts? तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे क्रॉप्स को अनवांटेड प्लांट पार्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता? फ्रेंड्स, जैसे कि गेहूँ होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं. गेहूँ में उसके ऊपर की तरफ एक कवरिंग होती है. अब उस कवरिंग को हम हटाते हैं गेहूँ पे से. तो इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिससे उसको नहीं हटाया जा सकता? तो फर्स्ट इज विनोइंग. यस, विनोइंग से हटाया जा सकता है. और विनोइंग मतलब जैसे उसको उछाल के उससे लाइटर पार्ट्स को हेवियर पार्ट से अलग करना. थ्रेशिंग भी एक मेथड होता है. थ्रेशिंग यानी उसको पटक के अलग करना, और सीविंग यानी छाना. और ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन एक मेथड नहीं है. फिल्ट्रेशन से हम लिक्विड में से अनवांटेड पार्ट्स को अलग करते हैं. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मोस्ट एविडेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हीलियम, बी आर्गन, सी नियॉन एंड डी क्रिप्टॉन. इनमें से सबसे एविडेंट गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में? वैसे तो नाइट्रोजन है, लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं है. तो इन चारों में से सबसे एविडेंट गैस जो है अपने एटमॉस्फेयर में वो है ऑप्शन बी, आर्गन. नेक्स्ट इज, व्हाट इज कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा डेलिक्विसेंट होता है. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो वो एयर के मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगी और उसमें मिक्स होके वो उड़ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9, वाइन्स क्या होता है? वाइन्स होते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. वाइन्स एक टाइप के क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होते हैं. जैसे बेल देखी होगी आपने, लटाई देखी होंगी आपने. वो ज़मीन पे फैल जाती है या फिर क्लाइंब करती है. क्वेश्चन नंबर 10, डियर्स हैव आइज ऑन द साइड ऑफ द हेड टू. तो डियर्स के जो हेड होता है उसके उनमें जो आइज होती है ना डियर्स की, वो हेड के साइड में होती है. क्यों होती है? उनके पास आइज उनके हेड की साइड में इसलिए होती है ताकि वो इधर उधर आसपास देख सके. क्वेश्चन नंबर 11, द वायर हैविंग ब्लू प्लास्टिक कवरिंग इज द. तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे घर में भी या ऐसे बहुत सारे वायर्स होते हैं, उन पर अलग अलग कलर्स की कवरिंग होती है. तो जिस वायर पे ब्लू प्लास्टिक कवरिंग होती है वो इंडिकेट करता है कि वो वायर एक न्यूट्रल वायर है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12, बर्ड्स नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन. दिस एक्स्ट्रा नीड ऑफ ऑक्सीजन इज फुलफिल्ड बाय. तो फ्रेंड्स, बर्ड्स को बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होता है. अब वो इस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की अपनी नीड को कैसे फुलफिल करें? तो इसके लिए उनके पास होते हैं एडिशनल एयर सैक्स, जो कि एडिशनल लंग्स की तरह
वर्क करते हैं, उससे उनकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की नीड फुलफिल होती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13. विच सर्किट will have the brightest bulb when the switch is closed? तो सर्किट ए में 1 बल्ब है, बाकी का सर्किट सेम है, बस बल्ब्स का नंबर अलग है. जैसे सर्किट ए में 1 बल्ब है, सर्किट बी में 2 बल्ब है और सर्किट सी में 3 बल्ब हैं. तो देखिए, अब जब स्विच क्लोज किया जाएगा, जब स्विच क्लोज होएगा तब सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट जो बल्ब होगा वो होगा सर्किट ए वाला बल्ब. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. अ जोन where ग्राउंड वाटर एक्यूमुलेट्स इज कॉल्ड डैश. तो फ्रेंड्स, एक जोन में ग्राउंड वाटर को जब एक्यूमुलेट करते हैं, जिस जोन में करते हैं उस जोन को क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेट यानी ग्राउंड वाटर को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है. तो उस जोन को हम क्या बोलते हैं? उस जोन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड जोन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द ऑड वन आउट. ए इमेज, बी रिफ्लेक्शन, सी लाइट एंड डी शैडो. तो फ्रेंड्स, इसमें से ऑड वन आउट होगा लाइट, क्योंकि इमेज, रिफ्लेक्शन और शैडो ये सब लाइट से ही ऑब्टेन होता है, लाइट की वजह से ही हमको दिखते हैं. सो ऑप्शन सी इज द ऑड वन आउट. क्वेश्चन नंबर 16. माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्ड फॉर्मेशन इज. तो फ्रेंड्स, जब कर्ड फॉर्म होता है तो उसके लिए भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है. उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 17. Which of the following non-metal is not a poor conductor of electricity? इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर नहीं है? ए सल्फर, बी सिलिनियम, सी ब्रोमीन एंड डी फॉस्फोरस. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. सिलिनियम इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 18. इनसॉल्युबल मटीरियल्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर. देन, तो अगर आप इनसॉल्युबल मटीरियल्स को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो एक सेपरेट लेयर बना लेंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ वेस्ट फॉर्म फ्रॉम आवर बॉडीज? फेसेस, सलाइवा, यूरिन एंड स्वेट. तो फ्रेंड्स, इनमें से फेसेस, यूरिन एंड स्वेट ये सब वेस्ट फॉर्म होते हैं हमारी बॉडीज़ के, बट सलाइवा यानी लार ये एक वेस्ट फॉर्म हमारी बॉडी की नहीं होती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट. वाई आर द रूट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स अंडर डेवलप्ड. जो नॉर्मल प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो फैलते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स को वाटर के लिए सर्च करने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इसलिए वो अंडर डेवलप्ड होते हैं. तो ऑप्शन सी, द रूट्स डू नॉट नीड टू सर्च फॉर वाटर इज करेक्ट. Next question. Question number 21. When magnesium ribbon is burned, heat and light are produced. It is an example of dash reaction. So it is an example of chemical and irreversible reaction. Option B is correct. Question number 22. What causes current to flow? So इसका correct answer है option A, difference in electrical potential energy. Question number 23. What is the correct sequence of the 3 spheres of the Earth's atmosphere? तो Earth atmosphere के जो 3 spheres होते हैं उनका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो इनमें से किस ऑप्शन में है? सो वो है ऑप्शन बी में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर. मैच द फॉलोइंग. अब हमें इनको मैच करना है. तो 1. मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. So it's a revolutionary motion. Movement of cycle tire, rotation motion. Movement of bike on road, rectilinear motion. Movement of a string is a oscillatory motion. So ये option A में है, so it's correct. Hospital waste is usually इंसिनरेटेड मतलब उसको जलाकर राख कर दिया जाता है, जिससे डिजीजेस का खतरा कम होता है.
So option B is correct. Question number 26. Which of the following is true about the image formed by a pinhole camera? The images are upright? No. The images are black and white? No. The images are inverted, smaller and real? Yes. Images उल्टी होती हैं, छोटी होती हैं और real होती हैं. So option C is correct. Question number 27. Luminous objects are visible to us because they emit their own light, but non-luminous objects do not have any light. Then how do we see them? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम. जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है उन पर जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल करती है, गिरती है, तब वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और तब हम उसको देख पाते हैं. Question number 28. Which of the following is true about the gait of animals? Gait of animals यानी कि जानवरों की चाल, एनिमल्स की चाल, वो कैसे चलते हैं इसके बारे में. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्मेशंस. अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग बॉडी फॉर्मेशंस होती है, तो वो इस पे ही डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 29. रिफर टू द फॉलोइंग ग्रुप and pick out the odd one from each group and choose the correct option. तो फ्रेंड्स ये हमें 3 ग्रुप्स दे रखे हैं और इनमें से हमें ऑड वन आउट निकालना है और फिर सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है. तो बैम्बू, क्ले टाइल्स और कोकोनट फ्रॉन्स. तो इसमें से जो इनकरेक्ट द ऑड वन आउट होगा वो होगा क्ले टाइल्स. तो अभी मैं इनको सर्कल कर देती हूँ, बाद में हम लोग मैच कर लेंगे. सेकंड में कॉटन, सिल्क और रेयॉन में से रेयॉन ऑड वन आउट है. सॉइल, जूट एंड वाटर में से जूट जो है वो ऑड वन आउट है. तो ये करेक्ट ऑर्डर हमें ऑप्शन बी में दे रखा है, क्ले टाइल्स, रेयॉन एंड जूट. सो इट्स करेक्ट. Question number 30. The device that uses electrical energy as it interferes with the flow of charge is a. तो वो होता है resistor. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 31. अब हम आ चुके हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन पर. सो क्वेश्चन नंबर 31. A woolen blanket is wrapped over an object that catches fire. This is done to. कि किस वजह से करा जाता है? क्योंकि जिससे हम ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दे. जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसको कट कर दिया जाता है इससे, जिससे फर्दर बर्निंग नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट और ज़्यादा बर्न नहीं होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 32. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स. द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज. तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, infinity, because an image formed by one mirror can act as an object for the second mirror. Question number 33. Pigeon chest is caused due to the lack of dash. तो फ्रेंड्स पिजन चेस्ट का दूसरा नाम पैक्टस कैरिनेटम है. इसको पैक्टस कैरिनेटम भी कहा जाता है और इसमें चेस्ट का फॉर्मेशन बिगड़ जाता है. तो ये विटामिन डी की कमी से होती है. सो ऑप्शन डी इज correct. Question number 34. World's largest flower is and world's smallest flower is dash. The world's largest flower is Rafflesia and smallest flower is Wolffia, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है. So it's correct. Question number 35. Question number 35. Which metal is used as catalyst in hydrogenation? Option A, Beryllium, option B, nickel and option C, platinum. So ये तीनों ही करेक्ट है. So option D, all of these is correct. Question number 36. Select a figure from the options that will complete the figure X. तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो फिगर है वो इस मिसिंग स्पेस को, इस मिसिंग पीस को कंप्लीट करेगा. क्वेश्चन नंबर 37. काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द गिवन फिगर. 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस फिगर में 13 सर्कल्स हैं जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। Question number 38. Study the following digit letter symbol sequence carefully and answer the question given below. ये है वो sequence. What should come in place of question mark in the following on the basis of the above sequence? तो देखिए यहाँ पर ये है, हम फाइंड करने का पैटर्न क्या है। देखिए यहाँ पर 9 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, ये रहा 9, ये रहा 3, इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस है। उसके बाद 5 और L, ये रहा 5, ये रहा L, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 11 डिजिट एंड लेटर्स का डिफरेंस है। O और Q में भी 11 का डिफरेंस है। नाउ सेकेंड वाले में 7 एंड A में, तो 7 ये रहा, A ये रहा, इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का डिफरेंस है। 12 डिजिट एंड लेटर्स इनके बीच में है। उसके बाद K और 2 में 12 का डिफरेंस है। एंड R एंड M, इन दोनों के बीच में भी 12 का डिफरेंस है। तो अब देखिए परसेंटेज ये रहा, तो परसेंटेज के बाद अब हम 15 के बाद क्या आएगा, जैसे यहाँ पर परसेंटेज है तो इसके बाद 15 को छोड़ के क्या आएगा, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर 11 था, फिर 12 1 बढ़ गया, फिर उसके बाद 3 बढ़ेगा, ऐसे और नंबर्स बढ़ते जाएंगे अगर ये पैटर्न और आगे जाएगा। तो परसेंटेज के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 प्लस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चलो अब हम यहाँ लिख देते हैं प्लस। उसके बाद B के बाद 15 छोड़ेंगे तो क्या आएगा, B के बाद आएगा ये T, तो यहाँ T लिख देते हैं। उसके बाद P है तो P के बाद क्या आएगा, ये रहा P के बाद 15 छोड़कर आएगा L, तो यहाँ लिख देते हैं L। अब प्लस T L कहाँ पर है, ऑप्शन डी में, सो इट्स करेक्ट। Question number 39. Nimesh moves along the radius of a circular path and travels northwards from the center. He moves right along the radius. After reaching the path, he turns right and travels for 2 meters. Where is he from his original position if the radius is 10 meter? तो देखिए ये हम अज्यूम कर लेते हैं सर्कुलर पाथ और ये है इसका सेंटर। अब सेंटर से ये 10 मीटर नॉर्थ में जाता है, देन फिर ये 2 मीटर राइट में जाता है, तो यहाँ आ गया। अब देखिए ये था ओरिजिनल उसकी पोजीशन, इससे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये नॉर्थ और ईस्ट के मिड में है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट में है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40. विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि पैटर्न क्या फॉलो रहा है। तो पैटर्न देखिए, पहले ये 3 डबल हो गया, फिर -1 तो 5 डबल हो गया 10 -2 8 डबल हो गया 16 -3 13 डबल हो गया 26 -4 22, तो 22 इंटू 2 कितना हुआ 44 माइनस लास्ट 4 हुआ था तो अब -5 होगा, दिस इज इक्वल टू 39। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 39 जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41. स्पॉट द फिगर विच कैन फॉर्म अ स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो हम ए आएगा ये, उसके बाद इसमें सी ऐड होएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर डी ऐड होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये होगा ACD जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, तो इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42. चूज द ऑप्शन दैट क्लोजली reassembles the mirror image
ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। तो ये है कॉम्बिनेशन नंबर्स एंड अल्फाबेट्स का। अब इसका मिरर इमेज हमें देखना है कहाँ पर है। तो जो इसका मिरर इमेज है, यहाँ पर मिरर इधर है और इसका मिरर इमेज हमें इसका मिरर इमेज हमें सेकंड में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, read the situation given below and answer the questions that follow. Neeta was coloring her chessboard. She colored 12 boxes and she stopped. A white square colored by her was 3 times the black squares colored then. इससे हमें 43 और 44 का आंसर देना है। तो सबसे पहले हाउ मेनी वाइट स्क्वायर्स हैव बीन कलर्ड। तो फ्रेंड्स टोटल कलर्ड स्क्वायर्स कितने थे? 12 थे। तो फ्रेंड्स ब्लैक के जितने पार्ट्स थे उसका 3 टाइम्स करेंगे तो वाइट के बराबर हो जाएगा। फिर अगर इन वैल्यूज को हम देखें तो इससे पता चलता है कि देखिए एक ब्लैक तो था ही और 3 ब्लैक इज इक्वल्स टू वाइट यानी कि 4 ब्लैक। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 3। तो 3 तो ब्लैक हो गए एंड 3 इंटू 3 9 वाइट हो गए। तो ऑप्शन डी 9 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी ब्लैक स्क्वायर्स रिमेन टू बी कलर्ड। तो देखिए एक चेसबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होता है वो होता है 64, यानी कि 32 ब्लैक हुए और 32 वाइट हुए। अब ब्लैक 32 है, 32 में से नीता ने 3 कलर कर लिए थे। 32 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 29। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, a dice is thrown 4 times and its 4 different positions are shown below. Find the number on the face opposite to the face showing 2. तो ये रहा 2। 2 के पास क्या है? 2 के पास 4 है। अब इस सिचुएशन में देखिए आप सोच रहे होंगे कि 4 के पास 3 है तो 3 उसके अपोजिट हुआ, लेकिन 2 यहाँ पर भी है। नेक्स्ट सिचुएशन में 4 यहाँ है और 3 यहाँ है, यानी कि 2 इसके पीछे होगा, यानी 2 के अपोजिट हो गया 5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट शुड बी द टाइम ऑन द लास्ट क्लॉक। तो अब इसमें हो क्या रहा है? देखिए पहले तो फर्स्ट क्लॉक में 12:05 हो रहे हैं, सेकेंड क्लॉक में 3:20 हो रहे हैं और थर्ड क्लॉक में 6:35 हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लॉक में क्या होंगे? नेक्स्ट क्लॉक में होंगे 9:50। कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए 12 हर क्वार्टर, जैसे 12 हो गया, फिर 3 क्वार्टर, फिर 4 हाफ, फिर 6 हाफ और फिर 9, ऐसे करके ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि पहले 12 देन 3 देन 6 देन फिर 9 आएगा। अब देखिए 12 यहाँ है, 12 के नेक्स्ट क्या आता है? ये आता है। 12 के नेक्स्ट 1 आता है क्लॉक में, तो उस पे मिनट हैंड है। आर एंड 3 पे, तो नेक्स्ट 4 पे मिनट हैंड है। 6 है, आर एंड 6 पे है तो 7 पे मिनट हैंड है। तो अगर 9 पे आर हैंड है तो मिनट हैंड किस पे होगा? मिनट हैंड 10 पे यानी 50 पे होगा। तब ये हमें दे रखा है ऑप्शन डी में, सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड इफ बॉक्सर इज रिटर्न एज AQWG cube, then how is visit written in that code? तो मैंने यहाँ पर पूरा अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या हो रहा है। B है यहाँ पर, तो B की जगह उससे पहला वाला A लिखा जा रहा है। फिर O है यहाँ पर, तो O में नेक्स्ट लेटर छोड़ दिया जा रहा है और उसके बाद वाला लिखा जा रहा है। एक लेटर छोड़ के नेक्स्ट लिखा जा रहा है Q। ठीक है, ऐसे ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। X है तो X से पहले W लिख दिया, फिर E है तो E के बाद F छोड़ दिया, फिर G लिख दिया। ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अब देखिए
V है तो V से पहले U आता है तो U, ये देखिए। फिर I है तो I के बाद J छोड़ दिया K। फिर S है तो S से पहले R आता है R। फिर I है तो J को छोड़ दिया K। और फिर T है तो T से पहले आता है S, तो यहाँ S आ गया। तो ये हमें ऑप्शन सी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एथलीट्स यानी रेक्टेंगल, एंड सर्कल रिप्रेजेंट करता है पुअर फैमिली। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 2? नंबर 2 कहाँ है? यहाँ पर है। नंबर 2 कौन से शेप्स के अंदर आ रहा है? सर्कल के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि एथलीट्स फ्रॉम पुअर फैमिली, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, सो इट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, introducing a woman, a man said her mother's husband's sister is my aunt. How is a man related to the woman? तो देखिए उस वुमेन के मदर की जो हस्बैंड है, यानी कि उस वुमेन के फादर की जो सिस्टर है वो उस मैन की आंट है। तो वुमेन की भी आंट होगी क्योंकि वुमेन के फादर की सिस्टर है, तो यानी कि वो मैन और वुमेन दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। तो ऑप्शन डी ब्रदर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन पेपर, स्टेशनरी एंड इंक? तो देखिए पेपर और इंक दोनों डिफरेंट कैटेगरी से हैं, दोनों डिफरेंट है बहुत एक दूसरे से, लेकिन वो स्टेशनरी की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये स्टेशनरी की कैटेगरी में पेपर और इंक, सो इट्स करेक्ट। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शिव स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।